जय हिंद साथियों, बिहार दौरा का ये जो टेस्ट है, इसमें अगर आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं तो इस टेस्ट को दीजिए। और अगर आपकी मार्क्स 60 प्लस अगर सही हो रही है तो समझिए आपकी बहुत अच्छी बेहतर तैयारी है। तो अपना आजमाइश को पूरा कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप वहां जाके जुड़ जाइए और पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भीमबेटका को आपका खोजे थे कौन? तो विष्णुधर आपका हो जाएगा आंसर विष्णुधर वानकर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है अवेस्था एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्था जो है आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। किससे है? तो ईरान से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रसिद्ध राग गोविंद की जो है रचयिता किसके द्वारा किया गया है? तो राग गोविंद की रचयिता मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है चार, डीपी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो डीपी रामाराव समिति का संबंध आपको रक्षा से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, जो कि इलियम इसका भाग है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलियम। आगे है शिक्षक राजा रणजीत सिंह ने कि राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका जमन शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी? ये आपको जो है सो कब सौंपी थी? तो आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका 1969 हो जाएगा। आगे है भारतीय राजनीति के इतिहास में केंद्र सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये आपका 1963 में लाया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में है जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आगे है काकोरी संयंत्र में सजा पाने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन से नहीं थे? तो ये देखिएगा ऑप्शन के अनुसार से आपका भगत सिंह नहीं हो जाएंगे, भगत सिंह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है कूला कांगरी पर्वत शिखर सम्मेलन किस देश में है? तो ये आपका भूटान में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के टेस्ट के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। मैं प्रत्येक दिन आपको टेस्ट देते रहूंगा, जैसा कि ऑफलाइन होगा कलम में, तो उसका टेस्ट मैं इस चैनल पे अपलोड करते रहूंगा। आगे है कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है? ये आपका सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 14 है किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो ये आपका हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 में है पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये आपका हो जाएगा सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। 16 निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य की मांग की? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेज बहादुर सप्रू एवं आपका हो जाएगा एम जैकब, इसके बाद हो जाएगा एम जैकर के द्वारा किया गया था। दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन समझिए, आपको कुछ क्वेश्चन साफ इजी मिलेंगे और बाकी का क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा हार्डनेस मिलेंगे, तो घबराना नहीं है, आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। आपको संभावना बनेगी ऐसा क्वेश्चन इसमें से हो सकता है 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसमें अच्छा खासा दिया गया है। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका। इसके बाद 18 है गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाइयों की जो है किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब हुआ था? तो 1942 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो ये आपका कौन सा अवस्था है? आप लोग सोच के बताइए, कमेंट जरूर कीजिए कितना सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एस फेज। आगे है स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि क्या है, रोस्टोव के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा रोस्टोव। आगे है 21 में है पप्पम का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1052 ईस्वी में हुआ था। कब? 1052 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 22 है अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका हो जाएगा कब? 371 का एच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और 371 का जी में क्या है? तो मिजोरम राज्य की चर्चा किया है, याद करिएगा उससे पहले का। 23 है शारदा किस फसल की किस्म है? तो ये अरहर की है, किसकी है? तो अरहर की है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरहर। इसके बाद है फूल गोभी के फीट
टेल रोग जो है किसकी कमी से होता है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोलिब्डेनम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 है भोजन, काम और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था, तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो फॉलकॉट के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 है अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है, किसके द्वारा कहा गया था, तो मेनहम के द्वारा कहा गया था। आगे है 28 है किस समिति के द्वारा गरीबी मापने से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत की बात कही गई थी, तो ये था आपका वाई के अलग समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाई के अलग समिति, ऑप्शन नंबर सी। आगे है गुणसूत्र का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा स्टांसबर्गर, ऑप्शन में बी, यानी कि स्टांसबर्गर के द्वारा किया गया था और वाल्टेयर ने उसका नामकरण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है कांसावती परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सोमेस्टो एस्टेरिन हार्मोन का श्रावण किस ग्रंथि से होता है, तो ये आपका अग्नाशय से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है सारे घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है तोहफात अकबरी के लेखक कौन थे, तो ये अब्बास खान शेरवानी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट मान लीजिए। आगे है क्योंकि लेखक जब भी बिहार दरोगा में दिखेगा एग्जाम में, तो लेखक से आपसे पूछा जाएगा और बहुत पुराना भी लेखक पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है विवेकानंद पर्वतीय कृषि विश्वविद्यालय जो है अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, पंतनगर में ही है, यानी कि उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये आपका कहाँ है, तो नागालैंड में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है टनकपुर परियोजना किस नदी पर है, तो टनकपुर परियोजना की बात करते हैं तो महाकाली नदी पर है, किस नदी पर है, महाकाली नदी पर है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्त, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं ये भी बताऊंगा यहाँ हाईएस्ट कितना मार्क्स गया था और आप लोग का इतना मार्क्स आ रहा है, तो समझिए बहुत ही अच्छा तैयारी है, मैं बताऊंगा, तो शुरू से अंत तक बने रहिए। 37 से आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष आया था, तो ये आपका 1987 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये मैक्सिको में है, कहाँ है, तो मैक्सिको में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 40 से आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वैसे अगर आपसे पूछे कंप्यूटर की खोजकर्ता किन्हें माना जाता है, जन्मदाता किन्हें माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, आधुनिक लगा देगा तो आपका ट्यूरिंग आंसर हो जाएगा। 41 से पंचायती राज से संबंधित जी.भी. के राव समिति कब आया था, तो ये आपका 1985 में आया था, जी.भी. के राव कब, 1985, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य अगर बात करें तो टोटल इसे टोटल कितना होता है, तो ये आपका जो है याद करिएगा, सिर्फ लोकसभा में बोला था, लोकसभा में कितना होता है, तो ये आपका 15 होता है। इसके बाद है किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और किसके समय में कहा जाता था, तो श्रीगुप्त के समय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये मोहनजोदारो से, कहाँ से, मोहनजोदारो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, किसके द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था, याद करिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 46 है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे है जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर आप सी में याद करिएगा, बरबरा मिलिंगटॉफ के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना कब पारित किया गया था, तो ये 2009 में किया गया था। इसके बाद है विश्व में सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, याद करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जानते रहिए वही पढ़िए, आप कभी कभी नया सीखने का कोशिश करिए, और यही क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन क्या करेगा, तो मेरिट बनाने में काम आएगा। जैसा कि मैं भी बिहार दरोगा के 2 बार मेंस क्वालिफाई किया हूँ, हालांकि पैर में जो है इंजुरी होने की वजह से मैं दौड़ नहीं पाया, तो आप लोग कोशिश करिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि मैं आपको जो भी चीज होगा
ऑथेंटिक होगा मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा और आप वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए, ये आपसे 49 में कहा था विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित कौन सा, ये हवाई द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं आप क्वेश्चन को क्या करिए, पेज कॉपी पे जो है लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है आखिर में एक दो प्रश्न इस जगह से, हालांकि हम भी बिहार दौरा का एग्जाम 2446 में दे रहे थे, तो ऐसा क्वेश्चन था जो हम 4 साल पहले पढ़े थे, कोई टेस्ट में ही पढ़े थे, वैसा क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि बहुत लोग से नहीं बना था ऐसा क्वेश्चन, हालांकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन एक प्रश्न ऐसा था। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आज पढ़िएगा तो कल ही मिलेगा, ये हो सकता है कभी आज न कभी कल आज के बदले कल काम दे दे। चलिए आगे, भोजपत्र कहाँ मिलता है, तो भोजपत्र सभी लोग जानते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से हिमालय के क्षेत्र में मिलता है, जो कि बड़ा बड़ा चौड़ा पत्ता होती है इसकी। 51 है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। आगे है, लकड़ी के पौधे में कैवियन की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम क्या है, तो जिब्रेलिन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। ये देखिए दोस्त, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, और हर जगह ये लुसेंट में भी नहीं है, बहुत जगह ये नहीं मिलेगा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर 10 दिन होगा, आप स्वयं सोच के देखिएगा कि इसका आंसर आप जानते थे, तो इसका आंसर सिर्फ 10 दिन होगा। बहुत लोग 14 दिन 1 माह इस प्रकार का याद रखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और इसका आंसर 10 दिन होगा। 54 नंबर में है, टूथपेस्ट में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम फास्फोरेट का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हेलोडी रोग निम्न में से किस फसल की रोग है। दोस्त ये आपको फसल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो है ये तिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद करिएगा इसका। फिर लोडी किस रोग का फसल है, तो ये आपका जो है तिल में होता है इस प्रकार की रोग। और इस प्रकार से क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, जो कि 2213 में भी आप उल्टा करके देख लीजिएगा, तो इस प्रकार का प्रश्न है फसल से, जो कि आपको नहीं बनेगा, तो आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करिएगा। आगे है 56 में, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है, तो ये आपको धातुमल बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत सोसाइटी का गठन कब किया गया था, तो ये 1896 में किया गया था। कब, तो 1896 में, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है, तो ये आपका शेयर मार्केट से, किससे है, शेयर मार्केट से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। आगे है 59 में, निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिकी झील है, तो ये आपका वुलर झील हो जाएगा, जो कि कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। आगे है, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंस होता है अथवा बनता है, तो ये आपका मेढक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे है, शॉर्ट स्टोरी किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है, तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका 10 अगस्त 1929 को मनाया गया, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहार के दृष्टिकोण से। 10 अगस्त 1929 इसका राइट आंसर होगा। आगे है, निम्न में से अपमार्जक कौन सा है, तो अपमार्जक इसमें चुनना था, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम लोरिल सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 में क्या है देखेंगे, आगे है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस बुक किसके द्वारा लिखा गया है, ये देखिएगा रॉबिन्सन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, रॉबिन्सन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन बने थे, एन.आर. पिल्ले। कौन बने थे, एन.आर. पिल्ले के इनको बने थे, एन.आर. पिल्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो है निर्वहन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 65 है, यानी कि जब उपराष्ट्रपति का सीट खाली रहेगा किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकता है, ये अनुच्छेद 65 कहता है। आगे है, पुरुष में डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, त्रिगुणित हो जाती है। कब, तो त्रिगुणित हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन, यह कथन है, ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश इंडिया को डिस्ट्रीग्रेशन के बचाने के लिए की थी, तो ये आपका हो जाएगा आपका लाजपत राय, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, धुआं कुंड जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये आपका बिहार इसका आंसर हो जाएगा। किसमें, तो बिहार में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हथनी कुंड परियोजना की बात करते हैं, यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है 71 में, गुप्त काल में मयूर शैली का सिक्का
किसके द्वारा चलाया गया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे है, भारत में क्या कब से भारत सरकार के लिए केवल प्रशिक्षण का कार्य करता है? तो ये 1976 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में है ये। इसके बाद है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी जो है किस राज्य में स्थित है? तो लोकप्रिय बाघ गुफा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 75, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य की बजट कौन पारित करता है? तो ये संसद करता है। कौन? संसद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये वर्षा स्तरीय इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, वर्षा स्तरीय इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग लाया जाता है? तो ये आपका हो जाता है फुजिंटा स्केल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फुजिंटा स्केल। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है? तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है, वित्त विधेयक को कितने दिन के प्रभावी होना चाहिए? देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा ही दोस्त क्वेश्चन है। 75 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना मन से कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन का आंसर जानते थे या नहीं। आगे है, हालांकि बहुत लोग जानते भी होंगे। 80 में है, गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार कौन किए थे? तो ये पिनकस किए थे। कौन? तो पिनकस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 81 है, किस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप चपटे होते हैं? तो ये क्वेश्चन हालांकि सभी लोग जानते होंगे या बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटिहेल्मिन्थेज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने सुझाव दिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए? तो किसने दिया? तो ये प्रोलाज के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, लेह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लेह की बात करते हैं तो सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा की बात करते हैं तो ये आप देखिएगा गोदावरी इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है गोदावरी, याद करिएगा गोदावरी नदी के किनारे है। 85 है, भारत में चंद्रा और भागा नदी क्षेत्र बहती है किस क्षेत्र में? तो ये आपको लाहौल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 86, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा आंसर। कौन सा? तेलंगाना हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान को वर्चुअली उद्घाटन किए हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाल ही में किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? तो ये आपका तंजानिया में खोजी गई। कहाँ? तो तंजानिया में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद है, भारत ने किस वर्ष तक पहले सौर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता को अपने लक्ष्य में हासिल किया है? तो ये जो है हासिल किया है तो ये आपका 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 90, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आपका दिनेश कुमार शुक्ला को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, वैश्विक आयुर्वेद मेला किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित होगा? ये ध्यान दीजिएगा 91 का क्वेश्चन है। ये किस शहर में आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिवेंद्रम। कहाँ? सॉरी, ऑप्शन बी में है त्रिवेंद्रम, याद करिएगा ऑप्शन बी में है त्रिवेंद्रम। आगे है, सैला दर्रा जो है सो किस राज्य में है? तो सैला दर्रा की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो अमृत योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2015 को हुआ था। कब? 24 जून 2015 को। आगे है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर का वास्तविक आधार दर कितना रहेगी? तो ये आपका 6.5% ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में किया जाएगा। आगे है, देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ और आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा 96 का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बड़ा मैथ है। 90 देखिए 96 का क्या है? तो ये आपका 240 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 97 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100। आगे है 98 की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 12 इसके बाद है 99 की बात करते हैं। 99 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 1 में क्या है? 23,958। इसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है 100 में, तो 100 की बात करते हैं तो इसका 75 आंसर हो जाएगा। दोस्त, इस टेस्ट में आपको कितना मार्क्स आया है और
आप कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, हालांकि यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ हाईएस्ट की बात करते हैं तो ये जो है सो नंबर काट करके ये यहाँ 64 मार्क्स आया था। तो आप लोग को कितना मार्क्स आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपकी 60 प्लस मार्क्स आया, मतलब 60 प्लस क्वेश्चन ये समझिए सही हुआ है, तो समझिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर होगा। चलिए, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ये लिंक इसमें दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए, आगे का वीडियो देखने के लिए जो है, अगर आप इसी प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार से वीडियो मैं लाते रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए। जैसे ही प्रत्येक दिन टेस्ट होगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड वीडियो कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।